नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन ख़बरें नहीं थी, सोचा कि आपसे एक बार फिर सुपर प्राइम टाइम में दिली गुफ्तगू करूँ। आज मैं आपके साथ इंसानियत की तलाश में निकलना चाहता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, बरसों बीत गए, ये इंसानियत कहीं खो गई है और बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंद में तो इसका अता पता ही नहीं है। इंसान हैं मगर उनके दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। हुक्मरानों की मिसालें जालिम फिरौनों के साथ दी जाने लगी है। भला सोचिए, जब आप भूख से तड़पते हुए रोटी मांगें और हुक्मरान ये कहे कि सरकार आपको लोन देगी, कर्जा देगी, तो आप क्या कहेंगे? जब आप दरियाफ्त करें कि भाई हमें घर जाना है, अपनों से मिलना है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं, अपने बीवी बच्चों से मिलना है, भाई बहनों से मिलना है, उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करना है, बस अब सवारी का इंतज़ाम करें और फिर सरकार की पुलिस आपको डंडे मारे, आपको भगाए, मारे पीटे, बेयारो मददगार बनाकर छोड़ दे, तो बताइए आप उन हुक्मरानों को क्या नाम देंगे? लाखों की तादाद में मजदूर तपती हुई धूप में, एक कंधे पर बच्चा तो दूसरे कंधे पर सामान, रात दिन पैदल चल रहे हैं। न खाने का ख्याल, न पीने का ख्याल। कोई अपने बच्चे को ट्रॉली सूटकेस में खींच रही है, कहीं 12-14 साल बच्चा वालिदैन को साइकिल पर बिठाकर मंजिल की जानिब पसीने में शराबोर कई दिन तक चला जा रहा है, बस चले जा रहा है। और वोट के लिए घर तक आने वाला कोई नेता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हुक्मरानों के हुक्म पर हिंदू मुसलमानों में लड़वा कर देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाला बिकाऊ मीडिया को सांप सूंघ गया है। तो बताइए आप किस तरह के नामों से पुकारेंगे इन तमाम लोगों को? कई दिन इंतजार किया, चलो सवारी मिल ही गई, कुछ तो उम्मीद जागी। फिर ट्रक पर सवार हुए, 25 अफराद की जगह 50 अफराद एक दूसरे से दुबके हुए, गर्मी की इंतहा, दिल में आस लिए बैठे हैं कि बस अभी मंजिल आने वाली है, बस अभी मंजिल आने वाली है। फिर अचानक एक तेज़ रफ्तार बस आती है और फिर इस ट्रक को कुचल कर रख देती है। कई दिनों के इंतज़ार के बाद मंजिल के करीब पहुँचते पहुँचते मज़दूरों के चेथड़े उड़ जाते हैं और बेहिस हुक्मरानों की ज़बान से एक आह तक नहीं निकलती। तो बताइए कि आप इन हुक्मरानों को किस नाम से याद करेंगे? कहीं दिन भर के थके मारे पैदल चलते हैं, इस कदर थकान के पता भी नहीं कि ट्रेन के पटरी पर सो रहे हैं या कहीं और फिर ट्रेन आती है, मजदूरों को काट कर चली जाती है और हुक्मरानों की ज़बान उफ तक नहीं करती। बताइए मुझे कि क्या नाम देंगे इन हुक्मरानों को? सवाल यह है कि क्या ये हुक्मरान सियासतदान, एमपीस, एमएलए जैसे ओहदों की पहचान से बुलाए जाने के काबिल हैं? हरगिज नहीं। ये वो भीड़ है जिसका इंसानियत से कोई रिश्ता नाता नहीं है। क्वारंटाइन के नाम पर 40-40 दिन तक कहीं रख दे और भूल जाए, न खाने का इंतजाम न पीने का इंतजाम, तो किस जुमरे में शामिल करेंगे इन हुक्मरानों को आप? अस्पताल, जी हाँ हॉस्पिटल्स, इन लोगों ने कितने लोगों की जानें ले ली। मामूली बीमारी को कोरोना बताया और जान ले ली। डर के मारे मरीज को दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर किया, आखिर मरीज ने दम तोड़ा। किसी हामिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया तो कहीं बच्चा पैदा होते ही मर गया, कहीं बच्चे की हालत नाजुक तो कहीं अब भी कई मरीज अस्पताल के बाहर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आखिर ये किस तरह का अजाब है? बीमारी का अजाब, भूख का अजाब, तन्हाई का अजाब, सफ़र का अजाब,
समाजी दूरियों का अजाब, क्वारंटाइन का अजाब, बाजारें बंद, दुकानें बंद, मस्जिदों में इबादत न करने का गम, सब चैन सुकून गारत, और फिर रास्ते पर निकलो और आपका ताल्लुक इस्लाम से है, मुसलमान हैं, मजीद एक और अजाब आपका मुंतजिर है, वो है पुलिस और हिंदुत्व गुंडों का अजाब। भगवादारी ये गरीब ठेले पर सब्जी फरोश से पूछता है आधार कार्ड कहाँ है, नाम क्या है, नाम सलमान है तो फिर पूछना ही क्या, पूरी दुनिया में यही एक सलमान है जिसने कोरोना फैलाया, और इस मुतासिब मनहूस तरीन जल्लादों का जुल्म सितम शुरू होता है। ना उम्र का लिहाज, ना गरीब मजदूर होने का एहसास, बच्चे को मारा गया, बुजुर्ग को मारा गया, नौजवानों को मारा गया। यूपी के बरेली में, दिल्ली में, सूरत में, बेंगलुरु में, आंध्रा में कौन सी ऐसी रियासत है जहां ये मुसलमान पुलिस और हिंदुत्व के गुंडों का शिकार नहीं बना। एक बीमारी ने पूरी दुनिया को इस कदर परेशान कर दिया कि इंसान इंसानियत ही भूल गया है। हर जानदार से, हर जानवर से खुद को अलग करने की उसकी सिफत इंसानियत से इंसान आज महरूम हो गया है। वैसे भी बीमारी ने तो इसका एहसास शिद्दत से कराया, वरना तो सदियां बीत गई हैं, इंसान तरक्कियात के मज़बा खाने में इंसानियत को कुर्बान कर चुका है। जी हाँ नाज़रीन, औरंगजेब फराजी ने पत्थर के इंसान के उन्वान से लिखा था कि इंसान अगर दूसरों के दुख में शामिल नहीं होगा तो फिर वो पत्थर का हो जाएगा। पत्थर किसी से मोहब्बत नहीं करते, इंसान वाहिद मखलूक है जो बेहिस होकर जिंदा नहीं रह सकती। अल्लाह ताला ने पूरी कौमों को चंद घड़ियों में दुनिया से मिटा दिया, फिर उनकी महज इबरतनाक कहानियां बाकी रह गई। आज दियानत का नामो निशान बाकी नहीं रहा, इंसानी हमदर्दी देखने को नजर नहीं आती। हर आदमी दुनिया में दौलत के लिए जिंदा है, एहसास नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। पूरी दुनिया में इंसानियत और बिलखुसूस हिंदुस्तान में इंसानियत आखिरी सांसों पर है। गरीब से मोहब्बत है, न मजबूर से हमदर्दी। मरीज अस्पतालों में अब से नहीं कई सालों से मारे मारे घूम रहे हैं। हुकूमत के हर शोबे के कारिंदे और अफसरान रिश्वत के लिए मुंह फाड़े बैठे हैं, और गरीब मिल जाए तो कहना ही क्या। नाजरीन, वक्त उनका भी गुजर रहा है जिनके पास दौलत है और इख्तिदार है, और उनका भी गुजर रहा है जिनके पास कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, कभी किसी के जनाजे में शिरकत कीजिए। मैयत का सबसे करीबी कब्रिस्तान में खड़ा है, दफन की तैयारियां चल रही हैं, अभी नमाज जनाजा से फारिग हुआ है, दफनाने में थोड़ी देर हो रही है, तो किसी कब्र से थोड़ी दूर अपनी किसी और रिश्तेदार से जमीन जायदाद घर का कारोबार की बात कर रहा होता है। कहता है बेचारा बहुत जल्द ही अल्लाह को प्यारा हो गया। ये कहते कहते कारोबार की बातें शुरू कर देता है, या फिर कोई मैयत को दफनाने तक मोबाइल में मसरूफ हो जाता है, और ये सब कुछ कब्रिस्तान में होता है। नाज़रीन, हम इंसानों की हालत ये बन चुकी है, ये इंसान पहले से इंसानियत को छोड़ चुका था, मगर इस बीमारी ने उसके चेहरे पर पड़े पूरे निकाब को उतार फेंक दिया और उसका चेहरा खुल करके सामने आ गया। ये ना अपनों का है ना परायों का है, ये सिर्फ दौलत का पुजारी है। जी हाँ नाज़रीन, सिर्फ और सिर्फ दौलत का पुजारी। मुझे एक छोटे से ब्रेक की इजाजत दे, ब्रेक के उस पार कुछ और हकाइक। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, इंसानियत के इस घटाटो बहरानी अंधेरे में कुछ टिमटिमाते चिराग हैं जो अपनी हल्की फुल्की रोशनी से ही सही उजाला फैलाना चाहते हैं। हालिया दौर की ये सबसे ज्यादा तनकीद की जाने वाली कौम, मीडिया भी इसका दुश्मन, मालदार भी इसका दुश्मन, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसके दुश्मन, हर कोई उसका दुश्मन। ये दाढ़ी टोपी वाले उनको एक आंख नहीं भाते। अच्छा काम करते हैं तो भी बदनाम, और गलत नाम ना करके वैसे भी बदनाम। जी हां, ये मुसलमान है। कोरोना वायरस इस कौम पर हिंदुस्तान में दोहरा अजाब बनकर आया। मीडिया हुक्मरान, हिंदुत्व गुंडे, सोशल मीडिया, सियासतदान, रास्ते में चलने वाला, बरसों से साथ रहने वाला पड़ोसी भी उसको शक की निगाह से देखने लगा।
मगर आप लाख इस कौम को बदनाम करो, नीचा दिखाने की कोशिश करो, दहशतगर्द कहो, जंगजू कहो, धर्म के नाम पर इनकाउंटर करवा दो, पूरी दुनिया को उनके खिलाफ करने की पूरी कोशिश करो, रास्तों पर पकड़ कर मारो, मगर वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आने वाली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, मुसलमान है, अपने इस्लामी असबाक को नहीं भूली। नफरत का जवाब मोहब्बत से देना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। तो फिर वही तबलीगियों ने प्लाज्मा देकर कहा कि तुमने बुरा भला कहा, कोई बात नहीं, क्वारंटाइन में रखकर परेशान किया, कोई बात नहीं, वक्त पर खाना नहीं दिया, कोई बात नहीं, वक्त पर इलाज ना करने की वजह से कई साथियों की जान चली गई, कोई बात नहीं, 50-50 दिन बिला वजह घरों से दूर रखकर सताया, कोई बात नहीं, केस दर्ज किया, कोई बात नहीं, मुकदमात दर्ज किए, कोई बात नहीं, आरिजी जेल में डाल करके सताया, कोई बात नहीं, हिरासत में ले लिया, कोई बात नहीं, फिर भी हम अपना प्लाज्मा पेश करेंगे, कभी धर्म का नाम नहीं पूछेंगे। क्या आप किसका इलाज करोगे हमारे प्लाज्मा से? तुम अपना धर्म निभाओ, हम अपना धर्म निभाएंगे। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएंगे। फिर मीडिया का रुख बदला, जबानें जो जहर उगल रही थी अपने जहर को कम किया, मगर ये जहर फैल चुका था माशरे में, समाज में, हिंद के गली कूचे में। जुल्म बढ़े, ज्यादतियां बढ़ी, हिंदुत्व गुंडों की और पुलिस के बास मुतासिब अफसरान की। तब भी ये कौम फिर नफरत के बदले मोहब्बत का पैगाम लेकर रास्ते पर उतरे। रमजान का महीना हमें भूख का एहसास दिलाता है। भला ये मुमकिन है कि रमजान के महीने में मजदूर भूखे प्यासे रहें? फिर ये नौजवान सड़कों पर उतर आए, पैदल जाने वाले मजदूरों को खाना पहुंचाने लगे, पैदल चलने वालों के कदम पर मरहम लगाने लगे, प्यासों को पानी पिलाने लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के मुस्लिम नौजवान आज मजदूरों का दर्द दिल में लिए कभी रेलवे अड्डों पर, कहीं बस अड्डों पर, कहीं गली कूचों में परेशान हाल लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये मनाजिर देखिए, ये अहम शाहराहों पर मजदूरों को पानी पिलाने वाले, चप्पल का इंतजाम करने वाले, उनकी मिजाज पुरसी करने वाले उसी कौम के नौजवान हैं जिस पर यहाँ का मीडिया एक पल के लिए भी दहशतगर्द कहने के लिए या फिर कोरोना फैलाने वाला कहकर इल्जाम लगाने के लिए झिझक महसूस नहीं करता। अब मुझे बताइए कि इंसानियत किसके अंदर बाकी है? मीडिया में है इतनी हिम्मत कि वो इन मनाजिर को दिखाकर कहे कि रात के 12 बजे दोपहर में तपती धूप में रोजा रखकर हाईवे पर मजदूरों के ट्रकों का जो इंतजार कर रहे हैं वो कौन है? और हुकूमत के कारिंदों से भी पूछिए कि किसी को भेजा मजदूरों तक, भाई हालचाल पूछकर ही आ जाएं। एयर कंडीशन रूम में बैठकर 4-4 दिन तक इख्तिसादियात को मजबूत करने के लिए अलग अलग स्कीमें बयान करके लाखों करोड़ों का बजट पेश करके सुर्खियों में रहने वालों से और उनके हुक्मरानों से पूछिए कि जो इंसान रोटी पूछ रहा था उसे आप कर्ज देने की बात करके उसकी गुर्बत की, उसकी बेबसी की और उसकी मुफलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं। वो पैसे कब आएंगे, कहां जाएंगे, किस तरह आएंगे, न जाने कितनी लंबी कतारें लगने लगेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे पता नहीं, और ये भी पता नहीं कि उन लोगों को रकम पहुंचेगी भी या नहीं, या बीच में कोई उड़ा करके ले जाएगा, और न जाने पहुंचते पहुंचते कितने गरीब यूं ही भूख से जान दे देंगे। नाज़रीन, किस तरह के हुक्मरान हैं और ऐसों की हुक्मरानी पर लानत। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया अल्लाह के अजाब के लपेट में है। किराए की गाड़ी में बैठकर रास्ते पर चलने वाले इंसान को वो शख्स इंसान का दर्जा देने को तैयार नहीं था। जमीन जहां अपना रंग भूल चुकी थी, खुदा बनने के लिए इख्तिदार की जरूरत नहीं, बस दौलत आ गई तो वो अपने आप में फिरौन बन गया था। उसको अल्लाह के एक छोटे से अजाब ने सारी साइंस की पोल खोल करके रख दी। पूरी इकोनॉमिक सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी गई पूरे आलम में। तिब्बी दुनिया हैरान और परेशान है कि आखिर हो क्या गया। एक वायरस से पूरी दुनिया की साइंसदान और फिर डॉक्टर्स मिलकर के मुकाबला नहीं कर रहे हैं। 4 महीने का अरसा गुजरने को आ रहा है। जी हां नाज़रीन, जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब इंसान इंसान का दुश्मन बन जाए, बेवजह किसी को उसके जमीन से निकालने की बात करे,
ताकत में चूर जब मासूम बच्चों के खून आलूदा चेहरे तुम्हें नजर न आवे, जिंदानों में इंसानों के साथ हैवान जैसा सुलूक होने लगे, एक बस्ती दूसरे बस्ती पर चढ़ दौड़े, हरामकारियां आम हो जाएं, फितरी चीजों से खिलवाड़ होने लगे, इंसान अपनी पहचान खो जाए, तो फिर कोरोना वायरस जैसे न जाने अल्लाह के पास कितनी ऐसी मखलूक हैं जो इंसान को रातों रात बेबस करके रख दे और फिर इंसान घर में ही बंद होकर रह जाए। क्या इंसान अब भी समझ से कासिर है? अगर अब भी समझ से कातिर है तो इंसान पर ताज्जुब है और अफसोस है। जी हाँ नाज़रीन, मुझे इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।